प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। अधीनगी में रहना ज़रूरी है, जैसे कि वचन मत्ती 3:15 आयत में लिखा है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गए तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझ तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आए हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इस धरती के ऊपर उन्होंने परमेश्वर से आशीष लेने के लिए अधीनगी की ज़रूरत है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को यूहन्ना के सामने समर्पित किया और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें औरों से ज़्यादा हर्ष रूपी तेल के साथ आशीषित किया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो अपने आप को नीचा करेगा वह ऊंचा किया जाएगा और जो अपने आप को ऊंचा करेगा वह नीचा किया जाएगा। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गए तो वह भी सबकी तरह लाइन में गए थे, लेकिन यूहन्ना ने उनको पहचान लिया था, क्योंकि जब वह अनुग्रह के साथ चल रहे थे तो आसमान भी उनकी गवाही देने के लिए खुल गया था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहें, अधीनगी में रहें, ताकि वह उचित समय पर आपको बढ़ा सके। याद रखें, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपनी 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता के अधीन रहें और उनके साथ सहयोगी बने, आपको भी अधीनगी में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अपने आप को नहीं कर सकता वह परमेश्वर से आशीष भी नहीं ले सकता। एक बात हमेशा याद रखें, अगर प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर के पुत्र होकर भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता और अपने माता पिता के अधीन रह सकते हैं, तो ज़रा सोचें कि हमको किस रीति से परमेश्वर और अपने अगुए और अपने माता पिता की अधीनगी में रहने की ज़रूरत है। एक बात हमेशा याद रखें, आप प्रेम के बिना अधीनगी में कभी नहीं रह सकते। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हुए अधीनगी में चलते जाते हैं तो फिर आप परमेश्वर के द्वारा ऊंचे किए जाते हैं और लंबा चलते हैं। जब एक औरत अपने पति से प्रेम नहीं करती तो वह अपने पति के अधीन भी नहीं रह सकती। उसी तरह से आपके आत्मिक जीवन में भी जब आप अपने परमेश्वर और अगुए के अधीन नहीं रहते तो फिर आप लंबा नहीं चल सकते और न ही कोई आशीष को अपने जीवन में स्थिर कर सकते हैं। इसलिए आज आपको परमेश्वर से प्रेम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो आप उसके अधीन भी रहेंगे और आज्ञाओं को भी मान पाएंगे। फिर आपकी छवि और फल दूसरों के सामने परमेश्वर की एक गवाही होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपसे प्रेम करती हुई आपके और अपने अगुए के अधीन रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते आमीन। मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना को करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें बचाया। खुदावना हम धन्यवाद करते हैं। हर एक मुसीबत से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। खुदावना
आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदावंद, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपने हमारे लिए कोड़े खाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन, हर बीमार यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगे हो। चंगाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा, डिप्रेशन की आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा जो शैतानी है, हर एक सुसाइडल स्पिरिट यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे और हर वो आत्मा जो शैतानी है, जो इन्हें परमेश्वर से दूर करती है, जो इन्हें परमेश्वर से के वचनों से दूर करती है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में फल लेके आए, इनके घराने, इनके लोग, इनके बच्चे फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।